नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, संसार के अंदर सभी मनुष्य के जो है एक जैसे माता के गर्भ से जन्म होता है। संसार के सभी मनुष्य के सभी जीवधारी जो है माता के गर्भ से पैदा होते हैं, चाहे नर हो, नारी हो, हिजड़ा हो, अहिजड़ी हो। माता पिता के रज बीज से और माता के गर्भ से और उसके पेट में 9 महीना रहने के बाद ये बालक नर नारी के जन्म होता है, बेटा बेटी के जन्म होता है। इसमें माता पिता दोनों के बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक जैसे माता पिता सभी बेटा बेटी के पालन और पोषण भी करते हैं और सभी बच्चों के एक जैसा शिक्षा दीक्षा स्कूल में पढ़ाते लिखाते हैं और पूरा परिवार के बेटा बेटी के परवस्ती में योगदान होता है। इसलिए हमारा माता पिता जो है ये दोनों गुरु के, माता पिता जो है पहला गुरु होते हैं। दूसरा सारा परिवार हर बच्चा बच्ची के खिलाता है, प्यार करता है, उसको सिखाता है और कामयाब करता है। तो सभी परिवार के हमारे प्रवस्ती में योगदान होता है। इसलिए वो सब परिवार हमारे देवी देवता है। ऐसा जान करके उस परिवार का सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम उस परिवार के ऋणी होते हैं, बाप महतारी के ऋणी होते हैं। संसार के अंदर कोई ऐसा ना है जो बाप महतारी के ऋण को चुका दे। ये माता पिता के ऋण कोई नहीं चुका पाता है। यही बाप महतारी है कि बेटा बेटी के लिए सारे हौदा सारा सीमा पार करते हैं, लेकिन बेटा बेटी बाप महतारी के लिए नहीं करते। वो कहते हैं कि वो खिलाएगा, वो देगा, वो करेगा। उनको जिंदगी बुढ़ापा में जो है दुख से मजबूर कर देते हैं या परेशान कर देते हैं औलाद। सब औलाद एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ धर्मात्मा होते हैं जो संस्कारी होते हैं, तो माता पिता के सेवा भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। तो जो नहीं करते हैं उनके बेटा बेटी उनके सेवा ना करेगा, जो करते हैं उनके बेटा बेटी उनके सेवा करेगा। एक जैसा शरीर सभी मनुष्य को माता पिता के द्वारा मिलता है। ये शरीर जो है 4 तरह के होता है। एक नर है, एक नारी है, एक हिजड़ा है, एक हिजड़ी है। किसी में भेद भाव ना रखें और किसी में छोटा बड़ा करके तिरस्कार ना करें। ये चारों शरीरधारी के जो चलाने वाला चेतन आत्मा है वो चारों में 4 तरह के चेतन आत्मा एक जैसे सुख दुख के अनुभव करता है। इसलिए किसी के सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी जान जाता है कि दुख देंगे तो दुख मिलेगा और सुख देंगे तो सुख मिलेगा, और जो करेंगे वो भरेंगे, तो वो किसी के कैसे क्यों दुख देगा? वो किसी के दुख नहीं दे सकता है। इसलिए एक एक सब जो है सबका शरीर परिवर्तन होता है। संसार में ये सबके लिए एक ही नियम है। बाल्य अवस्था में होता है, कुमार अवस्था में होता है, जवानी अवस्था में होता है और बुढ़ापा अवस्था में होता है। बहुत ऐसे लोग हैं बार पकने लगता है तो वो जो है एका दुका होगा तो उखाड़ने लगेंगे, और ज़्यादा हो जाएगा तो तीजा वो लिया करके केमिकल से या बार काला करके जवान बनना चाहते हैं। बहुत हम ऐसे ऐसे नर नारी के देखे हैं
जो बुढ़ापा में 80 बरस और 60 बरस के होने पर भी टी शर्ट और जींस पैंट पहिर के अपने आप के शो करना चाहते हैं कि हम तो अभी नौजवान हैं। सारा मुंह के दांत टूट गए हैं, अब फिर भी जो है मन बूढ़ा ना होता है। मन के अंदर वही तूफान है, वही उद्वेग है। मन शांत ना है तब बुढ़ापा का है। बुढ़ापा जब आदमी बाप बनता है तब बाप के मतलब होता है कि वो सब कुछ बेटा के लिए छोड़ दे, बेटा बेटी के लिए आए अपने जो है शांत हो जाए और सादा हो जाए। बाल सफ़ेद होने के मतलब का है सादा हो जाओ, अंदर से भी और बाहर से भी। लोक दिखावा मत करो, बनावटी दिखावटी मत करो, सिंपल रहो जो प्रकृति के नियम के अनुसार है। अब यहाँ पर जो है संसार में जो है एक समय आता है कि संसार में धनवान होते हैं, बलवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो सब यादगारी समाप्त हो जाता है। अपना शुद्ध बुझ ना रहता है और कुछ भी याद ना रहता है, सब जो है मिट जाते हैं ये दिमाग के पट से, अज्ञान से। हमने तो ऐसे देखे खूब बड़े बड़े विद्वान के कि उनके बुढ़ापा पे कुछ याद नहीं रहता, तो ये जो है यादाश्त ख़त्म हो जाते हैं और वो सिंपल रह जाता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है वो इतना ज़रूर जानता है कि हम संसार में हम जड़ ना है, चेतन है, हम मोक्ष हैं, हम आवागमन से छूट गए हैं। वो अपने आपा के ना भूलता है। सभी शरीर परिवर्तन होता है और चेतन आत्मा का भी परिवर्तन ना होता है। वो बाल्य अवस्था में भी ज्ञान करता था, कुमार अवस्था में भी ज्ञान करता है, जवानी में भी ज्ञान करता है और बुढ़ापा में भी ज्ञान करता है। उसका स्वरूप ज्ञानकार है, वो जहाँ रहता है वहाँ ज्ञान करता है। इंद्रिया होती है, सुख दुख की अनुभूति होता है और वो कर्म करता है। उसके बाद से जो है संसार के अंदर जो है एक जैसे सभी के भूख लगता है, एक जैसे सबको श्वासा चलता है, एक जैसे प्यास लगती है, और भोजन पानी या वायु मिलने के बाद भूख तृप्त होता है। ये सब कंडीशन एक जैसे होता है। इसी से पता लगता है कि सब मानव जाति बराबर है, कोई बड़ा छोटा ना है। बहुत ऐसे अनाड़ी है जो आदमी में भेद रखते हैं और आदमी में छुआछूत रखते हैं। इसमें क्या छुआछूत करते हो? ये शरीर जो है अगर टट्टी साफ किया तो उस समय थोड़ा मैला होता है, और जब नहा धोआ के साफ हो गया। इसके बुद्धि मलिन होता है तो यही शैतान हो जाता है, और इसके बुद्धि स्वच्छ होता है तो यही धर्मात्मा हो जाता है। तो किसी आदमी से द्वेष मत करो, घृणा मत करो, पाप से डरो, पापी से नहीं। पापी जब अगर आचरण बदल देगा तो वो भी धर्मात्मा हो सकता है, वो भी हमारे जैसे पवित्र हो सकता है। तो अपने तन के मन के पवित्र बनाओ, इसी में मानव जाति के हित है। संसार में सब मानव जाति बराबर है, कोई छोटा बड़ा ना है, सब बराबर है। कोई नीच ऊंच ना है, सब बराबर है। मनुष्य एक जाति है, और ये मनुष्य शरीर में एक नर है, एक नारी है। दोनों के अपना अपना मर्यादा है और सबके अपना अपना कर्तव्य है। संसार में बेटी के जो है गर्भ में मार देना एक घोर पाप है। इस पाप के बदला देना पड़ता है। माता के गर्भ में बेटी है तब माता ही बेटी के दुश्मन बनती है, और जो नर्स होती है, जो उसके
टुकड़े टुकड़े करके और गर्भ से काट कुट के निकालती है, वो भी माता है। ये दो माता मिल करके और तीसरे माता जो बनेगी उस बेटी के गर्भ में मार देना, ये दोनों के लिए घोर पाप है और घोर अपराध है। इसके बदला देना पड़ता है। इसलिए भुला करके गर्भ में माता के मत मारो, बेटी के मत मारो। अगर बेटी ना रहेगी तो माता कहाँ से होगी, बेटा बेटी कहाँ से होगा। और संसार में यही जननी है जो सबको जन्माती है, और इसी के गर्भ में मारना शुरू कर दे। ये कितने बड़े अपराध है। जो जगत जननी जिसको कहते हैं वो गर्भ में है, और उसी जगत जननी के गर्भ में माता पिता मारना शुरू करते हैं। कितने बड़ी अपराध है, कितने बड़ा भरम है, कितने बड़ा भूल है। इसलिए किसी बेटी के गर्भ में ना मारना, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, सबके अधिकार है और सबके जन्म ले करके और संसार में अपना कीर्ति रचने के अधिकार है। इसलिए सबके जो है टुकड़ा टुकड़ा मत करो, कृपा करो, दया करो, हे माते रक्षा करो। इसीलिए संसार जगत जननी माता भगवती की पूजा करता है कि हे माता रक्षा करो। यहाँ तो माता के गर्भ में मारी जा रही है। तो सावधान रहो। जो माता गर्भ में बेटी रखी, गर्भ में बेटी है, और जो मारने वाली माता है, ये दोनों कृपा करे आयु से घोर पाप से बचे। बाल विवाह होता है बहुत जगह, जो है 10 साल 15 साल के लड़कियों के शादी कर देते हैं। ये बाल विवाह जो है घोर पाप है और घोर अपराध है। इस पाप से आयु से अपराध से बचे। हर बेटा बेटी 18 साल के ऊपर जब होता है, एक वेद के अंदर तो 25 बरस और 20 बरस, 25 और 20 के बीच में शादी होना निश्चित किया गया है। 22-24 में शादी करें, ये वेद में ये नियम है। लेकिन यहाँ तक जो है 10 बरस के बाद जो है हर नर नारी जो है हस्त मैथुन और लड़कियों के रोग लगता है, और वो अपना बीज के और रज के पानी के जैसे बहवाता है। हस्त मैथुन और स्त्रियों के रात दिन, स्त्री आदि लड़कों में, लड़की लड़कों में पागल होती है और लड़का लड़कियां में पागल होते हैं, और दोनों के भेंट भी ना होते हैं, और उसके पतन हो जाता है, बीज खलित हो जाता है। इतने गर्माहट होती है और इतने यादगारी होती है और इतने चिंतन होता है कि कुछ जागृत अवस्था में खलित होते हैं और कुछ स्वपन दोष हो जाते हैं, कुछ जो है हस्त मैथुन करके खलित होते हैं। बीज के जो है कद्र ना है, और वही रज और बीज जो है मनुष्य के जिंदगी है। वही शक्ति है जिस शक्ति के लिए संसार में जो है सबके जरूरत है। अगर वो शक्ति ना होगा तो औलाद पैदा ना होगा, और होगा तो नपुंसक होगा, और नपुंसक बाल बच्चा पैदा करने में असमर्थ होगा। अगर पैदा भी कर देगा तो कार्टून जैसे वो बच्चा बेटा बेटी होगा, उसके दिमागे ना होगा, उसके शरीरे बकुला जैसे होगा, कार्टून के जैसे बच्चा बच्ची पैदा होंगे, कार्टून जैसे उसके दिमाग होंगे। संस्कार पहले जो है, अगर राम कृष्ण बुद्ध महावीर के जैसे बच्चा पैदा चाहते हो तो बाप महतारी के ब्रह्मचर्य को पालन करना पड़ेगा और संस्कारी बनना पड़ेगा, तब तो जाके औलाद संस्कारी या शक्तिशाली होगा। इस पर ध्यान देने की विषय है। पहले के गुरुकुल में सब ये चीज़ को जो है 4-5 साल के अवस्था में गुरुकुल बच्चों के भेज दिया जाता था, और बराबर वो वही गुरुकुल में वो पढ़ता लिखता था
आज सारा व्यवस्था खाने सोना रहना सब कुछ गुरुकुल में होता था। बाप महतारी जाके मिल लेते थे। लेकिन आज तो लड़का लड़की दोनों एक छात्रावास में रहते हैं और उसमें जो है वो पढ़ाई का करते हैं कि वो जो है खाली भोग विलास में आदतहीन आचरणहीनता में रहते हैं। वैसे ही मोबाइल में है, वो जितना अच्छे चीज़ ना देखते हैं उतना जो है बुल्लू पिक्चर देखते हैं, गंदे चीज़ देखते हैं जो बुद्धि के भ्रष्ट करे और शरीर के पतन करे। इसलिए जो है सावधानी बरते और अपना कल्याण करे, इससे बचे और औलाद को बचावे। आज जो है पहले सब कोई अलग अलग सोते थे, आज बेड हो गया, एक बेड पर मियाँ बीवी साथ सोने लगे, तो जो ना होना था वो भी होने लगा। अलग जितने रहेंगे उतने सुरक्षित रहेंगे। आइए हर नर नारी जितने नज़दीक रहेंगे उतने पतन के संभावना रहता है। इसलिए बचनी है और अपना कल्याण करना है, अपना जीवन के रक्षा करना है, अपना जो है शक्ति को जानना है। शक्तिहीन हो जाओगे तो असमर्थ हर जगह हो जाओगे, अशक्तिशाली रहोगे तो सब काम करने में संपन्न रहोगे। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है बेटा बेटी बाप महतारी पैदा करता है, लेकिन अनाड़ी जो है मुर्दा को खोज करके पूजा करता है। इससे बड़ा मूर्खता और क्या होगा। ये घोर अज्ञान है, घोर पतन है। डैडी कहते हैं, डैडी के मतलब हो के डेट हो गया है उसके बाप महतारी की। मदर कहते हैं, मदर के मतलब होता है कि मर गया है। पहले हमारे पूर्वज में बाबूजी शब्द होता था, बच्चों के बाबू कहते थे और पिता को बाबूजी कहते थे। बाबू दोनों शब्द में था। जो अधिकारी होते थे उनको भी बाबू कहते थे, साहेब कहते थे। आज जो है कबीर साहेब, गुरु नानक साहेब, हमारे सारे संत परंपरा में साहेब शब्द चलता था। और यहाँ पर जो है यहाँ बाबू जी अब एक ही शब्द रखा, सभी को आंटी कहते हैं सब। तो ये जो है विदेशियों के जितनी नीतियां हैं, गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज जो है ये अपना अंग्रेज बनने के चक्कर में अपना संस्कृति भूल गए और अंग्रेजों के भी संस्कृति ना अपना पाए। जेंगा एक जो है बकुला जो है हंस के गिरोह में चला गया, तो ना वो हंस के आचरण सीख पाया, अब बकुला के आचरण भूल गया। तो वो दोनों ओर के मार करके या दोनों ओर उसको तिरस्कार किया गया। वो ना घर के रहा ना घाट के हुआ। उसी तरह से आदमी जो है अंग्रेज बनने के चक्कर में ना वो अंग्रेजे रहता है ना हिंदुए रहता है, हिंदुस्तानी रहता है। वो दोनों ओर के बीच में जो है दोहरी में दोहरा रह, वो जो है बेकार हो जाता है। इसलिए अपने संस्कृति के ना छोड़े और अपने सभ्यता के ना छोड़े, अपने मर्यादा के ना छोड़े, अपने कर्तव्य के ना छोड़े। पहले एक घर में 5 घर होता था, अब 5 घर में एक परिवार के गुजर हो जाता था। आज के समय में सेल्फिश जिंदगी है, हम दो हमारे दो। फिर आप कहते हैं कि बाल न बच्चा नींद पड़े अच्छा। ऐसे से ऐसे सोच बन रहे हैं। ये सब विदेशियों के षड्यंत्र है। वो अपने जो है 10 लुगाई रख करके या 10-10 गो बच्चा पैदा करके 100 के टीम खड़ा कर देंगे। लेकिन हिंदू जो है सेल्फिश जी रहा है। अगर एक लड़का चाहिए, अगर 2 लड़का हो गया तो 1 लड़की चाहिए। तो जब 1 लड़की तुम्हारा है और सब 2 लड़के चाहते हैं तो एक लड़की के कमी होगी,
उसको गर्भ में मारने से पूरा हो जाएगा? अपराध बढ़ेगा। इस पर विचार करो। इसलिए अगर करना है तो दो दो लड़का हो, आना तो एक लड़का एक लड़की दोनों हो। इसलिए जो है इस पर चिंतन करो, मनन करो। स्कूल में मास्टर जब पढ़ाता है तो सभी बच्चों के उसने एक जैसे पढ़ाता है। तो जो लगन से पढ़ता है वो तो जो है कामयाब होता है। और जो ये वो ठेलुआ गाड़ी होती है, जिसको जितना ठेलेंगे उतना चलेगा, वो दिखावटी करता है, बनावटी करता है, अब बाप महतारी के धोखा देता है। फेल होता है तो स्कूल में वो पता कर लेता है कि कितने आदमी फेल है, सबके लिस्ट लेके आ जाता है। बाप पूछता है कि परीक्षा में तुम्हारा क्या हुआ, तो कहता है कि इतने आदमी फेल हैं। अरे बेवकूफ़, तू बताओ कि तेरा क्या हुआ? तो कहता है कि फलाना भैया, चिलाना भैया सब फेल हो चुके हैं। फिर भी नहीं कहता है कि हम भी फेल हैं। कहता है कि वो बाप, इसमें गार्जियन की कमी है कि बच्चों के संस्कार और शिक्षा पर शुरू से ध्यान दे। जब लड़का बिगड़ जाता है तो अब ध्यान दे के क्या करोगे? अब तो वो कंडीशन, जब वो जवान हो जाता है, कच्चे कोइन जो है बांस मुड़ता है, पकने के बाद ना मुड़ता है। जब लड़का बड़ा हो जाएगा तो उसको सिखाने कुछ जाओगे तो वो हमको सिखा देगा। इसलिए होश में रहनी है। अगर कच्चे में सिखा दिया तो ठीक है, आना तो अपने सीखने के लिए तैयार रहो। अपना यही सीखना है कि बच्चों के जो है बेइज्जत मत करो और गाली गुप्ता मत दो, उल्टा सीधा मत बोलो, होश में रहो, सबके कदर करो और सबके इज्जत करो और सबके सम्मान करो। जो बोओगे वही काटोगे। बच्चों के जो है, बच्चा अगर वो बच्चा है तो वो भी जो है उसको जो है गलत बोलोगे तो अच्छा ना लगेगा। अगर प्यार से बोलोगे तो सब काम करेगा। अगर जो है उसको जो है गुलामी के तरह से व्यवहार करोगे तो ये ठीक ना है। वो नफरत करने लगेगा और दूरी बनती जाएगी, और वो दूरी एक दिन ऐसा हो जाएगा कि एक एक घर में बाप और बेटा दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए जो है अगर हमारे घर में अलगाववाद होता है, उसके जिम्मेवारी बाप महतारी होता है। अगर हमारे घर में मेल होता है और सब में प्रेम होता है, उसका भी जिम्मेवारी बाप महतारी होता है। इसलिए सभी को बराबर समझो, सबको बराबर जो है अधिकार दो, सबको बराबर जो है प्रेम करो। और प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। तो सब जगह सुमति होनी चाहिए, वही घर स्वर्ग होता है। और जहाँ कुमति होती है वही घर नरक होता है। अब हर आदमी अपने परिवार में स्वर्ग बना के रहता है कि नरक बना के रहता है, अब उसके ऊपर है। इसलिए संसार के अंदर ये जो है बीमारी होती है, उस बीमारी के दवा जो है डॉक्टर करता है, वैद्य करता है। कुछ के बीमारी ठीक होता है, कुछ के नहीं होता है। इसके कारण क्या है? डॉक्टर के ऊपर भरोसा ना होना, दवा के ऊपर भरोसा ना होना, और कुछ जो है कर्मठ रोग होते हैं जो किसी के श्राप लग जाते हैं, बद्दुआ लग जाते हैं। ये बद्दुआ वाली जो दुख है वो जल्दी ठीक ना होता है। वो कर्मठ रोग होता है, वो भोगना पड़ता है और वो लंबा समय लेता है। इसलिए किसी से बद्दुआ ना लेना, ये सावधान रहना, विचार करना, अपना कल्याण करना, इसी में मानव जाति के हित है। ये संसार के अंदर जो है हर मनुष्य जो है, संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो है दुख चाहता हो। सभी सुख चाहते हैं, लेकिन सुख चाहने के बावजूद भी उसके दुख होता है। इसका कारण क्या है?
इसका कारण यही है कि हर आदमी अच्छे बुरे कर्म करता है, तो अच्छा करता है उसके बदले में सुख मिलता है, और बुरा करता है उसके बदले में दुख मिलता है। निष्काम कर्म करता है तो आवागमन से छूटता है, सदा के लिए गुलामी से मुक्त होता है, जन्म मृत्यु से छूट के आज़ाद होता है। इसलिए जो है संसार में जो है सभी के कर्तव्य बनता है कि या अपने इंद्रियों के दास ना बने, मनमुखी ना बने। अपने जब तकले मन के चलता है तब तकले ये जीव जो है संसार के दास होता है, और जब जो है ये अंतर्मुखी होता है और विषय मुक्त होता है, तो संसार के कोई इच्छा ना होता है, तो ये जगत के गुरु होता है और जगत इसके दास होता है। इसलिए जो है हर मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि ये अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। एक आदमी जो है गाड़ी के लेकर के चलता है तो गाड़ी के भोजन अलग है और ड्राइवर के भोजन अलग है। गाड़ी जो है पेट्रोल से, डीजल से, मोबिल से चलता है और ड्राइवर चलाता है। गाड़ी एक जो है यंत्र है, उसी तरह से ये शरीर है, इसका भोजन अलग है। ये भोजन पानी हवा से चलता है, ये भी एक यंत्र है। गाड़ी जैसे यंत्र है तो उसको ड्राइवर चलाता है। शरीर एक यंत्र है जिसको चेतन आत्मा चलाता है। लेकिन गाड़ी शरीर के भोजन अलग है और चेतन आत्मा के भोजन अलग है। चेतन आत्मा के भोजन जो है ज्ञान है, विद्या है, कला है, कौशल है। जितने बुद्धिजीवी होगा उतने बलवान होगा। आत्मज्ञान आत्मबल तो होना बहुत जरूरी है, तब जाके मानव जाति के कल्याण होता है। तब शरीर भी बलवान होता है, मन भी बलवान होता है और बुद्धि भी बलवान होता है, और वो कर्म अच्छा करता है और संसार के आवागमन से छूटता है। इसलिए संसार के पंच महाभूत जो है, सूरज जो है सबके बराबर रोशनी देता है, जल सबके प्यास जो है बराबर बुझाता है, भोजन सबके भूख तृप्त करता है, और इसी तरह से अग्नि जो है सबको भोजन पचाती है, जठराग्नि, और इसी तरह से वायु सबके जिंदगी देता है। पंच महाभूत प्रकृति सबको बराबर देखती है, सबके साथ बराबर व्यवहार करती है। तो ये पंच भौतिक से बनाया हुआ शरीर प्रकृति के जो परमात्मा ने रचा है, चेतन आत्मा ने रचा है, वो बराबर व्यवहार क्यों न करता है। इसलिए व्यवहार बराबर करो, छोटा बड़ा सब भूल करके और सब हो करके सबके साथ एक समान व्यवहार करो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।